आज का टॉपिक है 3D प्लान को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लान क्रिएट करेंगे, उसके लिए फाइल खोलेंगे। तो पहले हम लोग जा रहे हैं ऑटोकैड में। ऑटोकैड को खोला, फाइल न्यू क्रिएट किया, उसके बाद सेव किया, फाइल को सेव किया, फाइल का नाम लिखा ड्रॉ होम क्लासेस 3D। ये हम लोग का फाइल हो गया, इसको सेव कर दिया। उसके बाद 2D ही में हम लोग यूनिट सेट करेंगे। यूनिट सेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट में जाकर यूनिट्स को क्लिक करेंगे। इसमें हम लोग इंचिंग में बनाना चाह रहे हैं, तो इंचिंग क्लिक किया, प्रिसीजन क्लिक किया, 0 फीट 0 इंच, इंचेज है ये है, ओके कर दिया। उसके बाद स्क्रीन को सेट करना है। उसके लिए फिर हम लोग जाएंगे ड्राइंग लिमिट्स में जाएंगे, पहला को ज्यों का त्यों इंटर किया। उसके बाद अपर राइट कॉर्नर में हम लोग 30 फीट्स कॉमा 30 फीट्स पुट किया। उसके बाद जूम इंटर, ऑल इंटर किया। उसके बाद सेव कर लिया हमने फाइल को। उसके बाद हम लोग लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद न्यू हम लेयर बनाएंगे। सबसे बाएं साइड में हम लोग का है न्यू लेयर है, Alt+N है। उसके बाद हम लोग का है न्यू लेयर VPA फ्रोजन है। उसके बाद ये हम लोग का है डिलीट का लेयर है, ये करेंट में डालने के लिए। तो हम लोग न्यू करेंगे, न्यू जाकर इंटर कर दिया। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लान, प्लान लिख दिया। इसका कलर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर कलर में जा कर के हम लोग क्लिक किया। प्लान का कलर सपोज किया इस तरह का ले लिया, इसका 35 नंबर कलर है। उसके बाद फिर न्यू किया। उसके बाद डोर लिया, डोर न्यू क्रिएट किया, इसका कलर ले लिया हमने। उसके बाद विंडो लिया, विंडो का भी वही कलर ले लिया। उसके बाद रूफ लिया, रूफ लेने के बाद इसका कलर को चूज किया। रूफ का कलर हम लोग 195 हो गया, 195 नंबर ले लिया। उसके बाद पारापेट लिया, पारा लिख दिया, पारापेट, इसका कलर अलग ले लिया। ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्लास ले लिया, ग्लास का भी कलर ले सकते हैं। मानिए जो जो बनाना है सब का हम लोग लेयर में क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद इतना बनाने के बाद हम लोग प्लान में जाएंगे, प्लान को सेलेक्ट किया। उसके बाद करेंट यहाँ पर UCS है, इसको 9 का कर दिया, निशान लगा दिया। उसके बाद इसको बंद कर दिया हम लोग लेयर को। सबसे पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया और एक वर्टिकल लाइन लिया। दोनों लाइन के मदद से हम लोग एक प्लान बनाया 2D ही में। ऑफसेट लिया 10 इंची या 9 इंची का वाल लिया। एक सिंगल रूम बना रहे हैं, 13 फीट का एक रूम ले लिया। फिर थिकनेस ऑफ वाल लिया 9 इंची या 10 इंची। फिर हम लोग रूम का विड्थ ले लिया, 12 फीट ले लिया। फिर थिकनेस ऑफ वाल लिया। उसके बाद हम लोग ट्रिम में जाकर के इसको काट दिया, एक्स्ट्रा लाइन जो भी है इसको ट्रिम कर दिया। उसके बाद हम लोग एक बार सेव कर लेते हैं। अब डोर इसमें लगाना है, विंडो लगाना है। तो डोर और विंडो को लगाने के लिए सबसे पहले फिर हम लेयर में जाएंगे। लेयर को क्लिक किया, कहीं पर लिखा हुआ है डोर लिखा हुआ है, डोर को
क्लिक किया, उसको करेंट में ला दिया, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया, एक लाइन लिया, डोर हम यहाँ से यहाँ लगा रहे हैं, एक ऑफसेट लिया, 3 फीट 6 इंची का डोर ले लिया हमने। उसके बाद इसको बीच में जाकर ट्रिम कर दिया और इसको इरेज किया, ट्रिम करना नहीं है, ये दोनों को इरेज कर दिया। उसके बाद रेक्टेंगल कमांड में जा करके यहाँ पिक पॉइंट पकड़ा करके एक रेक्टेंगल इसमें डाल दिया, पिक 1 आया, पिक 2 हो गया, डोर बना लिया। इसी तरह से हम लोग एक विंडो का बनाएंगे, तो यहाँ पर से करेंट में जाएंगे, फिर हम लोग लेयर में जा करके विंडो कहीं पर देखते हैं, तो विंडो हम लोग क्लिक नहीं किए हुए हैं, इसको फिर क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ न्यू में गए और WIN लिखा, विन हो गया, इसका कलर है वही है, ठीक है। इसको करेंट में डाल दिया, इसको बंद कर दिया, विंडो में आ गए हम लोग। बाएं साइड से हम लोग विंडो लगाते हैं। ऑफसेट में गए, मान लिया कि 5 फीट का विंडो लिया, ऑफसेट में जा करके इसको ले लिया 5 फीट का, इसको ट्रिम किया, फिर इसको इरेज ही करेंगे, ट्रिम नहीं करेंगे जो एक्स्ट्रा जो लाइन हम। फिर रेक्टेंगल कमांड में जा करके इसको पिक 1 पिक 2 कर दिया। इस तरह से हम लोग एक प्लान बना लिया, एक डोर है, एक विंडो है। अभी किनारे वाला है, इसको हम लोग ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के लिए ट्रिम में गए, इसको ट्रिम कर दिया। ये सब हम लोग 2D ही में बना रहे हैं, उसके बाद 3D में जाएंगे। अब इसमें 3 चीज़ बना हुआ है, एक प्लान बना हुआ है, एक डोर बना हुआ है, एक विंडो बना हुआ है। तो हम लोग 2D से 3D में जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग व्यू में जाएंगे। व्यू में जा कर के विजुअल स्टाइल है लिखा हुआ, उसके ऊपर देखते हैं हम लोग 3D व्यू है। 3D व्यू में जा कर के SW साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक क्लिक कर सकते हैं, क्लिक कर दिया, हम लोग कहाँ चले गए, 3D में चले गए। अब इसमें 3 चीज़ बना हुआ है लेयर में, एक प्लान बना हुआ है, एक डोर बना हुआ है, एक विंडो बना हुआ। तो सबसे पहले हम लोग प्लान को करेंट में डालेंगे, तो फॉर्मेट में जाएंगे या लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद हम लोग प्लान को क्लिक किया, इसको करेंट में डाल दिया, करेंट में आ गए हम लोग प्लान। और 2 चीज़ और बना हुआ, विंडो बना हुआ है और डोर बना हुआ। इसको यहाँ पर लिखा हुआ फ्रीज है, इसको हम फ्रीज कर दिया, बना हुआ रहेगा लेकिन छुप जाएगा वो। उसके बाद दूसरा है डोर को क्लिक किया, इसको भी फ्रीज कर दिया। उसके बाद हम लोग इसको बंद कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पर देखते हैं खाली जगह है, खाली जगह है तो एक साइड का लंबा लाइन है, यहाँ छोटा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे छोटे वाले को, और एक्सटेंड कमांड में जा कर के इसको एक्सटेंड करेंगे। हो गया। कंटिन्यूअस लाइन लाने के लिए, कंटिन्यू लाइन के लिए इसको भी हम सेलेक्ट करके इरेज कर दिया। एक्सटेंड में गए, इसको क्लिक किया, ये एक लाइन में, कंटिन्यूअस लाइन में बन गया। अब ये अलग अलग लाइन है ये हम लोग का। इसको कंटिन्यू करने के लिए, पूरी लाइन में बदलने के लिए एक कमांड आता है, बाउंड्री आता है, उसका शॉर्ट नेम है BO। तो BO यहाँ पर टाइप किया, इंटर किया, यहाँ पिक पॉइंट किया, इसके बीच में हम लोग क्लिक कर देंगे, राइट करके निकल जाएंगे। अब देखेंगे ये लाइन जो सब जो है ज्वाइंट लाइन हो गया, कंटिन्यूअस लाइन हो गया, यानी पॉली लाइन में बदल गया। उसके बाद हम लोग एक कमांड है जिसका नाम है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में जा कर के इसको हम लोग 10 फीट एक्सट्रूड कर देंगे। तो बाएं से टाइप करेंगे EXT, इसको सेलेक्ट कर लिया, लेफ्ट किया, राइट किया, अब हाइट दिया हमने, तो इसका 10 फीट हाइट हमने लिया, सेलिंग हाइट। यहाँ पर मेस बन जाता है, एक साइड को हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर दिया। ये अब हम लोग का बन गया। अब इसको सॉलिड में जाकर देखते हैं, तो व्यू में जाएंगे, विजुअल स्टाइल है, यहाँ पर रियलिस्टिक या कंसेप्चुअल को क्लिक करेंगे,
तो रियलिस्टिक को क्लिक करते हैं हम, ऐसा आ जाएगा। लेकिन हम लोग का पूरा सॉलिड है, इसको हम लोग सॉलिड को ख़त्म करने के लिए हम लोग को वाल सॉलिड होना चाहिए। तो फिर हम लोग जा रहे हैं विजुअल में, जा कर के यहाँ वायर फ्रेम में क्लिक कर देते हैं। अब एक कमांड है जो आप लोग पढ़ चुके हैं, सबट्रैक्ट कमांड है। तो सबट्रैक्ट कमांड में हम लोग SU लिखेंगे शॉर्ट में, SU से सबट्रैक्ट हो गया, क्लिक किया, बाहरी वाल का बाहरी पोर्शन को लेफ़्ट से सेलेक्ट करेंगे, फिर माउस का राइट करेंगे, फिर अंदर का करेंगे, फिर राइट किया। अब कटा कि नहीं कटा उसके लिए हम लोग फिर व्यू में जाएंगे, विजुअल स्टाइल में जा करके रियलिस्टिक को क्लिक करके देखते हैं, कट गया। इस तरह से हम लोग का वाल दिखाई पड़ेगा। अब इसमें दो चीज़ और है, एक डोर है, एक विंडो है। उसको लाने के लिए फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, वायर फ्रेम में जाएंगे, वायर फ्रेम को क्लिक कर दिया, और लेयर में जा कर के LA हम लिख सकते हैं या LAYR लिख सकते हैं, या फॉर्मेट में जाकर लेयर में जा कर के डोर विंडो को हम लोग जब फ्रीज कर दिया उसको अनफ्रीज कर देंगे, कर दिया अनफ्रीज। उसके बाद इसको बंद किया। अब ये हम लोग का है डोर हो गया, यहाँ बाएं साइड में विंडो है। इसको सबसे पहले हम लोग मूव कमांड में करेंगे, मूव कर देते हैं। मूव में जा कर के सेलेक्ट किया, या इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं हम लोग, सीधा एक्सट्रूड कर दिया। तो EXT डोर को एक्सट्रूड कर सकते हैं सीधा, सेलेक्ट किया, लेफ्ट राइट इंटर, 7 फीट हम लोग इसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, फिर हम लोग सू कमांड में जाएंगे, सबट्रैक्ट में जाएंगे, SU टाइप करेंगे हम लोग। उसके बाद बाहरी दीवार को लेफ्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद माउस का राइट किया, फिर लेफ्ट से हम लोग डोर का पोर्शन को सेलेक्ट किया। उसके बाद कटा या नहीं कटा इसको हम लोग देखेंगे, RR कमांड से भी देख सकते हैं रेंडरिंग से, या व्यू में जा कर के विजुअल स्टाइल में है, कंसेप्चुअल है या रियलिस्टिक है। ये हम लोग का डोर कट गया। उसके बाद हम लोग विंडो को काटेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। फिर हम लोग वायर फ्रेम में जाते हैं। वायर फ्रेम में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग का UCS है, इसको UCS को इस दीवार में लगाते हैं लेफ्ट साइड में। तो UCS इंटर 3 किया, यहाँ से हम लोग देखते हैं पिक 1 पिक 2, या एक मिनट, इसको मूव में जाकर देखते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट करके इशारा करके छोड़ दिया। 7 फीट हम लोग यहाँ पर टाइप करके मूव में दे देंगे। उसके बाद हम लोग नीचा जो जाएंगे तो एक्सट्रूड में माइनस में लिखेंगे हम लोग। तो EXT लेफ्ट से सेलेक्ट कर दिया, राइट किया, यहाँ पर -4 फीट लिखेंगे, नीचा 4 फीट आएगा, हो गया। अब इसको सबट्रैक्ट करना है, ये पूरा दीवार में से विंडो कटेगा। तो SU जाएंगे हम लोग, सबट्रैक्ट SU टाइप किया, बाहरी दीवार को लेफ्ट से सेलेक्ट किया, माउस का राइट बटन क्लिक किया, फिर लेफ्ट से विंडो को सेलेक्ट किया, फिर राइट किया। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसा दिखाई पड़ता है। तो उसके लिए विजुअल स्टाइल में गए, रियलिस्टिक में जा कर के देख लिया। इस तरह से हम लोग को डोर भी कट गया, विंडो भी कट गया। अब इसमें हम लोग को रूफ लगाना है, डोर विंडो का पैनल शटर बनाना है। उसके बाद हम लोग एक और देखते हैं विजुअल स्टाइल में है, एक है कंसेप्चुअल है, ऐसा दिखाई पड़ेगा कंसेप्चुअल में। उसके बाद और भी हम लोग का है विजुअल में है, यह है शेडेड है, इस तरह का दिखाई पड़ेगा। उसके बाद और भी है हम लोग का, यहाँ पर क्या है, शेडेड है, शेडेड विद एज है, इस तरह का हो गया। उसके बाद और भी है हम लोग का स्केची है, शेडेड ऑफ ग्रे है, इस तरह का दिखाई पड़ेगा। सब हम लोग का विजुअल स्टाइल का है। स्केची है, इस तरह का हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ एक्सरे टाइप का हो गया। सबसे अच्छा हम लोग का है रियलिस्टिक या कंसेप्चुअल, रियलिस्टिक को रखते हैं हम। इस तरह से हम लोग का एक सिंगल रूम का 3D में ड्राइंग हो गया। अब इसमें डोर विंडो को हम लोग लगाएंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग इस पर रूफ लगाते हैं। तो रूफ है, एक पारापेट लगाएंगे।
तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग लेयर में क्लिक करते हैं। लेयर में रूफ कहीं पर हम लोग बनाए हुए हैं, इसको सेलेक्ट किया, क्रेंट में डाल दिया, इसको ओके कर दिया, बंद कर दिया। अब वायर फ्रेम में जाएंगे हम लोग, वायर फ्रेम में क्लिक कर दिया, इस पर टॉप में यूसीएस लगाते हैं हम लोग। तो यूसीएस यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम इंटर किया, है ना। अब 3 लिख करके फिर इंटर किया, देखते हैं पिक 1, पिक 2, पिक 3 यहाँ पर, जिसमें जेड हम लोग का ऊपर रहेगा, यूसीएस का जेड जो है ऊपर रहेगा। अब रेक्टेंगल कमांड में हम लोग जा करके इसके साइज के बराबर एक रेक्टेंगल निकाल लिया इसमें लेकर के, और इसका नाप हो गया। नाप के बाद इसको लेफ़्ट से सेलेक्ट किया, मूव जा में जा करके और बगल में निकाल लिया। इसमें हम लोग का एक दिखाई पड़ेगा रूफ स्लैब, एक पारापेट भी दिखाई पड़ेगा। तो इसके लिए एक कॉपी कर लेते हैं हम लोग पारापेट के लिए साइज का, और हम लोग एक्सट्रूड में जाएंगे, EXT, और इसको सेलेक्ट किया, रूफ का थिकनेस दे दिया 4 इंची, ये हम लोग का रूफ हो गया। अब हम लोग को पारापेट बनाना है, तो पारापेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऑफसेट ले लेंगे, 10 इंची का वाल दे देते हैं, 9 इंची का अंदर की ओर ले लिया। अब इसमें क्या किया, इसको एक्सट्रूड कहते हैं, 3 फीट एक्सट्रूड करके दिखाते हैं। तो EXT, इसको सेलेक्ट कर दिया, 3 फीट हम लोग या 2.5 फीट ले लिया। अब इसको देखेंगे हम लोग तो सॉलिड दिखाई पड़ता है, देखते हैं हम लोग, इस सॉलिड है, हम लोग को सॉलिड नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, वाल पारापेट चारों तरफ से दिखाई पड़ना चाहिए, बीच में खाली जगह रहना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर हम लोग विजुअल में जा करके, वायर फ्रेम में जा करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लोग SU टाइप करेंगे, बाहरी पारापेट का वाल, माउस का राइट क्लिक किया, फिर लेफ़्ट क्लिक करके अंदर का पारापेट वाल के सेलेक्ट किया, उसके बाद राइट कर दिया। अब कटा कि नहीं कटा देखते हैं हम लोग, फिर व्यू में जा करके, रियलिस्टिक में जा करके, ये पारापेट हम लोग का हो गया। लेकिन इसका कलर दोनों का एक ही, हम लोग दूसरा कलर लिए थे, तो इसको सेलेक्ट करके हम लोग, और यहाँ पर से हम लोग पारापेट कहीं पर देखते हैं कैसा कलर, क्लिक कर दिया, पारापेट का कलर अपना एक्चुअल बदल गया। उसके बाद हम लोग इसको वायर फ्रेम में जा कर के रूफ के ऊपर में पारापेट को रखेंगे, फिर विजुअल स्टाइल में जाएंगे, वायर फ्रेम में जाएंगे, मूव कमांड से इसका सेलेक्ट किया, इसको और इसका एंड पॉइंट पकड़ा बाहरी, और इसके ऊपर इफेक्ट हटा करके रूफ के ऊपर हम लोग इसको डाल दिया। अब क्या करेंगे, फिर मूव कमांड में गए, पूरे को सेलेक्ट कर लिया, रूफ का एक किनारा को, एंड पॉइंट को पिक करके मूव करके टॉप में जा कर के यहाँ पर पिक कर दिया। इस तरह से हम लोग का रूफ और पारापेट बन गया। फिर इसको हम लोग देखते हैं विजुअल में जा कर के, रियलिस्टिक में देखते हैं। अब हम लोग जो कलर दिए थे रूफ में वही दिखाई पड़ रहा है, पारापेट का भी दिखाई पड़ रहा है और वाल का भी दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे 3D में आइसोमेट्रिक व्यू में बना सकते हैं ड्राइंग को। अब हम लोग को क्या बनाना है, डोर विंडो का चौखट बनाना है और शटर बनाना है। फिर हम लोग देखते हैं इसमें जाने के बाद डोर विंडो करंट में डाला, इस तरह से हम लोग को ये सॉलिड में बन गया। RR कमांड करके देख लिया। फॉर डोर एंड विंडो फ्रेम पैनल, सबसे पहले हम लोग यूसीएस लगाएंगे 3D व्यू में, कमांड यूसीएस करेंगे। उसके बाद पिक 1, पिक 2, पिक 3 करके सिमिलरली पिक कर लिया और डोर ओपनिंग में पिक कर दिया। उसके बाद हम लोग इस तरह से फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम बनाने के बाद हम लोग छज्जा बनाएंगे। छज्जा बनाने के बाद हम लोग इस तरह का डिज़ाइन छज्जा बनाना है या सिंपल छज्जा बनाना है तो सिंपल ही हो गया, ये ऑफसेट वाला छज्जा हो गया, आर्क वाला छज्जा हो गया। उसके बाद हम लोग ये सब ले करके डोर का शटर बनाएंगे।
फ्रेम बना लिया, फ्रेम बनाने के बाद शटर बनाएंगे, इस तरह का शटर हो जाएगा। ग्लास भी लगा हुआ है, पूरा हो गया इस तरह से। फिर हम लोग ऑटोकैड में जा रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे, वायर फ्रेम में जाएंगे। वायर फ्रेम में जा कर के हम लोग विजुअल स्टाइल में जाकर वायर फ्रेम में क्लिक कर दिया। अब हमको चौखट बनाना है, किसका, डोर का बनाना है। तो डोर का बनाने के लिए हम लोग UCS में जा कर के क्लिक करते हैं, UCS इंटर 3 इंटर। यहाँ से हम लोग पिक करेंगे, यहाँ पर पिक 1 पिक 2 और पिक 3 देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर है लेयर में क्लिक करते हैं, डोर कहीं पर लिखा हुआ हम लोग का है, क्लिक कर दिया। रेक्टेंगल कमांड में जा कर के इसका नाप ले लिया हम लोग। नाप लेने के बाद इसको मूव कमांड से सेलेक्ट किया, अब बाहर निकाल लिया, हो गया। बाहर निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑफसेट लेंगे। तो चौखट जो होगा, डोर का चौखट 4 इंची गुने 3 इंची होता है, तो हम लोग 3 इंची का ऑफसेट ले लेते हैं इसमें, हो गया। अब नीचे के हिस्सा को हम लोग एक्सप्लोड में जा कर के इसको सेलेक्ट करके काट देते हैं, इरेज कर देते हैं। ये इरेज हो गया। इसको एक्सटेंड किया, फिर हम लोग ट्रिम कर दिया इसको। अब इसी के नाप के मुताबिक एक रेक्टेंगल ले लिया हम लोग, यहाँ से पिक 1 करके इसका नाप ले लिया शटर बनाने के लिए, मूव करके इसको बाहर निकाल लिया, ले लिया। अब इसको बाउंड्री करके BO करके पूली लाइन में बदल दिया, इसको पिक किया, यहाँ से अंदर में पिक किया राइट करके। अब इसको 3D में दिखाने के लिए इसका थिकनेस होना चाहिए 4 इंची। तो एक्सट्रूड कमांड में गए, EXT, इसको सेलेक्ट कर दिया, लेफ्ट राइट, अब हम लोग 4 इंची इसको ले लिया। अब इस तरह से हो गया। यहाँ पर मेस है कि इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं इसको। इस तरह से हम लोग का ये चौखट बन गया। इसको हम लोग देखते हैं रियलिस्टिक में, इस तरह से हम लोग का चौखट दिखाई पड़ेगा। चौखट के अंदर में हम लोग शटर या पल्ला जिसको बोलते हैं वो रखेंगे। तो उसके लिए हम लोग नाप यहाँ पर लिए हुए हैं। तो इसमें लेने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑफसेट में जाते हैं और चारों तरफ से हम लोग 6-6 इंची या 4-4 इंची का स्टाइल ले लेते हैं। स्टाइल लेने के लिए हम लोग 4 इंची ऑफसेट में गए, इसको अंदर से सेलेक्ट कर लिया। इसको हम लोग एक्सप्लोड भी कर सकते हैं अलग अलग लाइन के लिए। अब इसका क्या किया, लाइन में गए, इसका आधा लाइन किया, मिड कर दिया। इसको 6 इंची दिखाते हैं, 3 इंची ऊपर रेल बनाते हैं, लॉक रेल, 3 इंची नीचे कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। अब हम लोग एक और ले लेते हैं इस तरह से, इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। फिर ऑफसेट लिया, 3 इंची के अंदर 1.5 इंची इसका आधा लेंगे, 1.5 इंची इधर, 1.5 इंची उधर, 3 इंची हो जाएगा। फिर बीच वाले को हम लोग इरेज कर दिया। फिर ट्रिम में जा करके हम लोग इसको क्लिक कर दिया। अब इसको हम लोग हॉरिजेंटल दिखाना चाहते हैं, तो लाइन में जा करके इसको मिड लिया, 1.5 इंची है, 1.5 नीचे ऊपर,
इसको ट्रिम कर दिया। इस तरह से हम लोग का शटर बन गया। अब इसको हम लोग बीओ करके निकाल लेंगे बाहर इसका पैनल के लिए। तो बीओ में जाएंगे हम लोग, सेलेक्ट किया, इसका मिड पॉइंट में ले लेकर के अब इसका हम लोग मूव में जा कर के इसमें से निकाल लेते हैं। इसमें एक्स्ट्रा कुछ कुछ बाउंड्री करने से बनता है, उसको हटा दिया। ठीक है। अब इसमें जो हम लोग का ये जो हो गया पैनल हो गया, तो पैनल के लिए हम लोग एक कॉपी करके बाहर निकाल लिया वर्टिकल पैनल, एक हॉरिजॉन्टल भी है पैनल हम लोग का शटर में। ये हम लोग का है ही लाइन, इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें एक्स्ट्रा लाइन है। इसको अब इसका नाप हम लोग कॉपी करके निकाल लेते हैं। अब इसको हम मोटाई दिखाना चाहते हैं, एक्सट्रूड करेंगे, EXT, इसको सेलेक्ट किया, राइट किया। अब इसका थिकनेस देना है, तो 1.5 से 2 इंची, 1.5 इंची लेते हैं हम लोग, 1.5 मानी 1.5 इंची हम लोग शटर का मोटाई लिया। अब इसको हम लोग वायर फ्रेम में जा कर के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा बना हुआ इमेज है, इसको हम लोग सेलेक्ट करके वेयर कमांड का सेलेक्ट करेंगे और इसको इरेज कर दिया। इस तरह से हम लोग इरेज कर सकते हैं इसको। बारी बारी से जहाँ जहाँ पर मेस बना हुआ है उसको हम लोग सेलेक्ट करके इरेज कर देंगे। इस तरह से हम लोग का हो गया। अब इसमें हम लोग सॉलिड में देखेंगे, तो देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो व्यू में गए या यहाँ पर से ही टाइप करके लिखा SU, बाहरी, राइट, अंदर, अंदर, अंदर सेलेक्ट करते हैं, राइट करके निकल जाते हैं। अब कटा या नहीं कटा उसको देखने के लिए RR कमांड से भी देख सकते हैं या विजुअल में जा कर के रियलिस्टिक करके देखते हैं। इस तरह से हम लोग का शटर बन गया, इसको पल्ला बोलते हैं। इस पल्ला के अंदर में पैनल लगेगा, तो 2 पैनल हम लोग का वर्टिकल है और 2 पैनल जो है हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल हम लोग ग्लास लगाना चाहते हैं, तो ग्लास लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको वायर फ्रेम में बदलते हैं। वायर फ्रेम में जा करके इसको बदल दिया, और वो वर्टिकल हम लोग का जो है ग्लास है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर लेयर में जा करके हम लोग ग्लास कहीं पर लिखे हुए हैं, इसको सिलेक्ट कर दिया, हो गया। अब ग्लास का कुछ मोटाई हम लोग देंगे, तो EXT में जा करके इसको सेलेक्ट किया, राइट किया और 0.05 का मोटाई दे दिया इसमें। लेकिन इसको फिर सेलेक्ट करके इसको हम लोग ग्लास में बदलते हैं। ग्लास में बदल गया। अब इसमें कॉपी करके हम लोग इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉपी किया, इसका थिकनेस है, इसको बड़ा करके इसका मिड पॉइंट पकड़ेंगे। मिड पॉइंट पकड़ने के बाद हम लोग का जो है शटर में जो वर्टिकल जो है शीशा लगा हुआ है, यहाँ पर आ जाकर इसका मिड पॉइंट पकड़ करके कॉपी कर दिया, इसका भी मिड पॉइंट पकड़ के कॉपी कर दिया। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसा दिखाई पड़ता है। फिर हम लोग साइड में जाएंगे, मानिए विजुअल स्टाइल में जा करके रियलिस्टिक क्लिक कर दिया, ये ग्लास हो गया हम लोग का। ये लकड़ी का है, वर्टिकल स्टाइल हो गया, है ना। और ये हम लोग का हो गया लॉक रेल हो गया, पिछला लॉक रेल, ऊपर वाला टॉप रेल,
नीचे वाला बॉटम रेल हो गया। अब बीच वाला खाली जगह है, ये हम लोग का क्या कहलावेगा, पैनल कहलावेगा। तो कितना पैनल है, 1 2 3 4 पैनल है हम लोग का। अब इसमें लकड़ी हम लोग देंगे, ग्लास ना दे करके, ऊपर तो ग्लास रहेगा ही, नीचे हम लोग वुडन का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कॉपी करके रखे हुए हैं इसका नाप। इसको हम लोग इसमें जा करके डोरे में इसका थिकनेस देंगे, 1/2 इंची का देंगे या 1 इंची देंगे। तो हम लोग EXT में जाएंगे, इसको सेलेक्ट किया, राइट किया, इसका थिकनेस देंगे हम लोग। तो 1 इंची का देखते हैं, है ना, या 1/4 इंची का देखते हैं, 1 इंच दिया। इसको वायर फ्रेम में जा करके हम लोग इसको कॉपी करेंगे। वायर फ्रेम में चले गए हम लोग, सॉरी, वायर फ्रेम में गए। अब इसमें कॉपी किया, इसको सेलेक्ट किया, इसका मोटाई जो है, इसका थिकनेस है, इसका मिड पकड़ेंगे। मिड पकड़ने के बाद कॉपी में जा करके यहाँ पर हम लोग इसका ई में लगाएंगे, पैनल में लगाएंगे। इसका भी मिड है, फिर उसके बाद इसका भी मिड होगा, मिड पॉइंट। अब हम लोग इसको सॉलिड में जाकर देखते हैं कैसा दिखाई पड़ता है। अब इस तरह का हम लोग का ये दिखाई पड़ेगा। ऊपर में ग्लास है, नीचे हम लोग का वुडन है। ये हम लोग का पूरा कहलावेगा शटर या लीफ कहलावेगा या पल्ला बोलते हैं। अब इसको हम लोग चौखट में लगाएंगे। तो चौखट में लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग वायर फ्रेम में फिर जाते हैं। वायर फ्रेम में जाने के बाद हम लोग कॉपी में जाएंगे या इसको मूव करेंगे। तो मूव करके देखते हैं, सेलेक्ट कर दिया। इसका एक किनारा जो है, बाहरी किनारा को हम लोग इसको पकड़ते हैं, पिक किया बाहरी किनारा को, और इसके अंदर वाला किनारा में हम लोग इसको पिक कर दिया। अब इस तरह से हो गया। अब पूरे को कॉपी करेंगे या मूव करेंगे। कॉपी करते हैं हम लोग, सब वायर फ्रेम में काम करेंगे तो आसानी होगा। अब ये जो हम लोग का फ्रेम है, वर्टिकल पोस्ट, इसका बाहरी जो है लेफ्ट साइड वाला किनारा को पिक करेंगे। पिक करने के बाद इसके बाहरी हिस्सा में लगाएंगे, आउटर में। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, आउटर में इसका एंड पॉइंट है, ऑन है। यहाँ एंड पॉइंट जाकर क्लिक कर दिया, हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसा दिखाई पड़ता है। विजुअल में जा कर के रियलिस्टिक क्लिक किया। इस तरह से हम लोग का डोर का शटर लग गया, चौखट लग गया, ग्लास लग गया, पैनल लग गया। इस तरह से हो गया। इसी तरह से अब हम लोग इस पर छज्जा भी दे सकते हैं। तो उसके बनाने से पहले हम लोग इसको विंडो को भी बना सकते हैं, या हम लोग का GL से PL इसमें नहीं दिया हुआ है। तो GL से PL बनाने के लिए हम लोग कमांड में जाएंगे। यहाँ पर एक रेक्टेंगल यहाँ पर से प्लान में जा कर के क्लिक कर देंगे। देखते हैं यहाँ पर से एक नाप ले लिया यहाँ से, इसको मूव में जा कर के इसको सेलेक्ट करके निकाल लिया। अब हम लोग को GL से PL बनाना है, प्लिंथ हाइट लेना है। उसके लिए सबसे पहले इसको हम लोग एक्सप्लोर कर देते हैं। इसमें हम लोग स्टेप पहले बना लेते हैं। ऐसे 3 फीट GL से PL हम लोग लेते हैं। तो 10 इंची का ट्रेड हम लोग लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 फीट हो जाएगा। 5 ठो लेते हैं तो 3 फीट हो जाएगा। ट्रिम में जाकर इसको ट्रिम कर दिया।
हम लोग स्टेप ले लिया। अब स्टेप को क्या करेंगे, बीओ करेंगे, बाउंड्री कर देते हैं। बीओ करने के बाद यहाँ पिक पॉइंट, यहाँ पर स्टेप में करेंगे पिक पिक पिक, बाउंड्री लाइन में बदल दिया इसको। 1 2 3 4 5 है स्टेप, तो 6 राज दिखाई पड़ेगा। अब हम लोग एक्सट्रूड कमांड में जाएंगे, EXT लिखेंगे, इंटर करेंगे। पहला स्टेप को हम लोग 6 इंची यहाँ पर एक्सट्रूड किया, स्टेप को 6 लिख करके इंटर कर दिया। फिर दूसरा स्टेप को हम लोग 6 इंची, 6 दूना 12 इंची लिया। तीसरा को फिर छतरी का 18 इंची लिया। छतरी के 18 इंची लेते हैं। फिर 6 चौके 24 इंची हम लोग लेते हैं। फिर 6 पंचे 30 इंची हुआ। उसके बाद प्लिंथ को हम लोग 36 इंची एक्सट्रूड कर दिया। अब एक कमांड आता है यूनियन आता है, यूनियन में जा करके इंटर करेंगे हम लोग, UNION, यूनियन टाइप किया, पूरे को एक बना लिया, सेलेक्ट कर दिया, राइट करके निकल गया। यहाँ से नीचे वाला जो लाइन है इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं, इरेज कर दिया। अब ये हम लोग का क्या कहलावेगा, प्लिंथ कहलावेगा। अब हम लोग पूरे 3D को इसको सेलेक्ट करके मूव कर देंगे हम लोग इसको, इसका किनारा यहाँ पर, इसको पकड़ करके इसका किनारा पर रख दिया। इस तरह से हम लोग का 3D आइसोमेट्रिक तैयार हो गया। अब हम चाहते हैं प्लिंथ का अलग कलर देना, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे फॉर्मेट में, लेयर में न्यू क्रिएट किया, PL लिख दिया हमने। PL लिखने के बाद इसका कलर ले लेते हैं हम लोग। सपोज किया इस तरह कलर, ठीक है ना। करेंट में जा करके इसको कर देते हैं ऐसा। सिलेक्ट किया यहाँ पर, PL कहीं पर लिखा हुआ हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो गया, हम लोग यहाँ पर चढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं धीरे धीरे। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं विंडो में, वायरफ्रेम में क्लिक किया और विंडो में UCS लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले लेयर में विंडो कहीं पर से हम लोग देखते हैं, क्लिक कर दिया। रेक्टेंगल कमांड में जा कर के इसको हम लोग नाप लेते हैं। नाप नहीं आ रहा तो क्या करेंगे हम लोग, UCS करेंगे। UCS को सेट करना है, UCS करके इंटर किया, फिर 3 करके इंटर किया। अब हम लोग यहाँ से पिक 1, पिक 2, अब पिक 3 करेंगे। UCS को इस लेफ्ट साइड में सेट कर दिया। फिर रेक्टेंगल कमांड में जा करके इसका नाप के बराबर निकाल लिया हम लोग। उसके बाद इसको क्या किया, मूव कमांड में गए, मूव कमांड से निकाल लिया इसको। अब इसमें हम लोग को क्या बनाना है, चौखट बनाना है और बीच वाला पल्ला बनाना है, पैनल बनाना है। तो इसको हम लोग क्या किया, ऑफसेट में जा करके 3 इंची इसका ऑफसेट ले लिया और एक लाइन में गए, इसका आधा क्लिक कर दिया यहाँ मिड पॉइंट पर, 3 इंची का आधा 1.5 ले लिया। बीच वाला को इरेज कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रिम कर दिया। इसके बाद
फिर इसको हम लोग एक्सप्लोड कर देते हैं सेलेक्ट करके, यहाँ से एक्सप्लोड है, ये टुका टुका बदल जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि बीओ में बदलेंगे, बाउंड्री कर देंगे। तो बीओ करेंगे, यहाँ पर पिक पॉइंट, अब इसको सेलेक्ट करके इसमें से कुछ एक्स्ट्रा बन जाता है, क्रिएट होता है, इसको हटा देंगे। अब इसके अंदर के नाप के बराबर एक रेक्टेंगल को बाहर निकाल लिया। इसको चौखट को 3D में दिखाना है, उसके लिए हम लोग एक्सट्रूड करेंगे, EXT टाइप करके इंटर करेंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे, राइट करके इंटर करके 4 इंची का हम लोग थिकनेस देंगे इसमें। अब इसको हम लोग सबटेक कमांड में जा करके SU लिखेंगे, SU किया, बाहरी राइट, अंदर का सेलेक्ट किया, अंदर का सेलेक्ट किया, राइट करके। अब देखते हैं कटा या नहीं कटा, सब्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, विजुअल स्टाइल में जा करके रियलिस्टिक लिखेंगे। इस तरह का हम लोग का फ्रेम चौखट हो गया, किसका, विंडो का। अब इसके अंदर में हम लोग पल्ला लगाएंगे, तो पल्ला के लिए हम लोग नाप एक ले लिया इसका। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, 2 पलिया बनाएंगे, डबल लीफ लगाएंगे। तो उसके लिए हम लोग इसको 2 हिस्सा में बांटेंगे, मिड कर दिया, और मिड करने के बाद 2-2 इंच का हम लोग स्टाइल लेते हैं, स्टाइल रेल लेते हैं। इसको हम लोग एक्सप्लोड ही कर देते हैं पहले। एक ऑफसेट लेते हैं 1/8, मानी दोनों लीफ के बीच का गैप जो होगा 1 सूत के बराबर होगा। इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया, यहाँ पर दोनों अलग अलग सेपरेट हो गया। अब ये हम लोग का हो गया, दोनों स्टाइल हो गया, ऊपर का टॉप रेल हो गया, नीचे का बॉटम रेल हो गया। अब इसमें हम लोग बीओ कर देते हैं। तो बीओ करने के लिए अब इसके अंदर से हम लोग एक नाप ले लेते हैं शटर का, पैनल का। अब इसको हम लोग एक्सट्रूड करेंगे, EXT टाइप किया, सेलेक्ट किया, 1 इंची हम लोग करते हैं।
इस तरह से हम लोग शटर को क्या किया, एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद इसको हम लोग सॉलिड में देखते हैं कैसा लगता है, इस तरह से दिखाई पड़ता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए फिर हम लोग वायर फ्रेम में जाएंगे और SU कमांड लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट। बाहरी किनारा को सेलेक्ट करते हैं, राइट अंदर किनारा को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसी तरह से इसका बाहरी किनारा को सेलेक्ट करते हैं, राइट किया, अंदर किनारा को सेलेक्ट करते हैं। अब कटा या नहीं कटा, सब्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ, इसको देखने के लिए हम लोग विजुअल में जा कर के रियलिस्टिक में देखते हैं। इस तरह से हो गया। सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये हम लोग का हो गया, शटर हो गया, फ्रेम, स्टाइल, दोनों पल्ला का। अब उसके अंदर में हम लोग पैनल लगाएंगे। पैनल लगाने के लिए हम लोग पैनल के बराबर इसका नाप ले लिया है, इसको हम लोग एक्सट्रूड करेंगे। तो EXT सेलेक्ट किया, राइट किया, 0.5 इंची, आधे इंची लेते हैं हम लोग। इसको भी उसी तरह से इसको सेलेक्ट करके 0.5 कर देते हैं। अब इसको वायर फ्रेम में बदल करके हम लोग इसको कॉपी यहाँ से कर देंगे। कॉपी में गए या मूव में गए, इसका बीच वाला को पकड़ा, इसको जूम किया, इसके मिड पॉइंट पर लगा दिया। ठीक उसी तरह से फिर इसमें भी हम लोग कॉपी किया, इसका मिड पॉइंट को पिक किया, उसके बाद इसमें हम लोग पिक कर दिया। इस तरह से हम लोग का शटर जो है तैयार हो गया। अब देखते हैं इसको कंसेप्चुअल में, ये हो गया। रियलिस्टिक में देखते हैं हम। इस तरह से हम लोग का स्टाइल हो गया, वर्टिकल स्टाइल, बॉटम रेल, उसके बाद ऊपर टॉप रेल हो जाएगा। अब बीच वाला जो हम लोग का पैनल हो गया। इसमें भी हम लोग ग्लास लगा सकते हैं, ऐसा कि नहीं है, ग्लास भी दे सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसमें जा कर के कॉपी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग वायर फ्रेम में जा कर के इसको वायर फ्रेम में बदल दिया। कॉपी में गए हम लोग, इसको सेलेक्ट किया पूरे को, इसका मिड पॉइंट को पकड़ा। मिड पॉइंट पकड़ने के बाद यहाँ पर लाए, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है, यहाँ देखते हैं हम लोग मिड पॉइंट, कॉपी में कर दिया। फिर ये भी मिड पॉइंट है। इस तरह से हम लोग का तैयार हो गया। अब इसको कॉपी में या मूव में जा कर के इसका बाहरी किनारा पकड़ेंगे, आउटर को क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ विंडो जो ओपनिंग कटा हुआ है, इसके बाहरी किनारा में बाहरी एंड पॉइंट को पकड़ा। अब बाहर पिक करने के बाद हम लोग विजुअल स्टाइल में जा कर के रियलिस्टिक को क्लिक किया। इस तरह से हम लोग देखते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है हम लोग का विंडो का शटर। अब इसमें छज्जा दिखाना हम लोग को, छज्जा भी दिखा सकते हैं, तो धीरे धीरे से इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, या इसमें मटेरियल भी सेट कर सकते हैं। ये सब धीरे धीरे हम लोग बनाना सीखेंगे। सपोज किया ये हम लोग कलर पसंद नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, इसको सेलेक्ट किया, या हम लोग लेयर में जा कर के यहाँ पर है रूफ, कहीं पर लिखा हुआ रूफ को क्लिक करेंगे। अब कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इंटर किया, यहाँ से बंद कर दिया, बदल गया हम लोग का रूफ का कलर। सपोज किया कि हम लोग पैरापेट का चेंज करना है इसका लेयर को, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, लेयर में जाएंगे, पारा कहीं पर लिखा हुआ पैरापेट, इस कलर को सेलेक्ट करेंगे। कलर को सेलेक्ट करने के बाद इसका कोई भी दूसरा कलर हम जो पसंद हमको आ रहा है उसको सेलेक्ट किया। सपोज किया कि हम लोग को ई कलर पसंद है, सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, वही कलर में बदल जाएगा। इस तरह से हम लोग लेयर में भी किसी कलर को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग का एक सिंगल रूम का आइसोमेट्रिक व्यू हो गया।
अब इसमें छज्जा लगाना हम लोग सीखेंगे। छज्जा लगाने के लिए हम लोग विंडो में छज्जा लगाने के लिए पहले विंडो में यूसीएस क्लिक कर दिया। यूसीएस क्लिक करने के बाद एक रेक्टेंगल इसके बराबर निकाल लिया। उसके बाद हम लोग इसको मूव कर लिया। मूव करने के बाद इसको एक्सप्लोड कर दिया। ऑफसेट ले लिया, 3 इंची छज्जा का मोटाई ले लिया। टॉप में 3 इंची ले लिया। बाहर भी हम लोग 4 इंची दायां लेते हैं, 4 इंची बायां लेते हैं। 4 इंच दायां बायां ले लिया। इसको एक्सपी में जा करके सेलेक्ट कर दिया इसको। अब इसको ट्रिम में जाकर इसको काट लिया। एक तरह का नाप ले लिया हमने। अब इसको बीओ कर देंगे, पॉली में बदल देंगे। बीओ किया, बीओ करने के बाद ये पॉली लाइन में, कंटिन्यूअस लाइन में बदल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे। कितना एक्सट्रूड करेंगे, छज्जा की चौड़ाई जो होती है 1.5 से 2 फीट होती है, तो 2 फीट हम लोग ले लेते हैं। हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग कॉपी में गए, सेलेक्ट किया, नीचे वाला मिड पॉइंट को पकड़ा इसका, और यहाँ पर जा कर के छज्जा को यहाँ पर सेट कर दिया। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसा दिखाई पड़ेगा। ये व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद हम लोग रियलिस्टिक में जाएंगे। इस तरह से हो गया, लेकिन कलर में अलग है। तो छज्जा का हम लोग कलर लिया कि नहीं लिया, यहाँ देखते हैं। तो छज्जा मेरे पास में लेयर में नहीं बना हुआ, तो हम लोग अभी भी बना सकते हैं। फॉर्मेट में जाकर लेयर में गए और इसमें छज्जा का लिखा हम लोग CHAJJ। इसका कलर हम लोग चूज कर लेते हैं यहाँ से। बाद में भी हम लोग लेयर बना सकते हैं। इस तरह से लिया या दूसरे ले लिया। यही ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया छज्जा को, यहाँ से जा करके हम लोग छज्जा लिखा हुआ है उसको क्लिक कर दिया। छज्जा में बदल गया, छज्जा कलर हो गया। अब हम चाहते हैं इसका डोर का ग्लास को चेंज करना, तो यहाँ पर जा कर के लेयर में गए, ग्लास ढूंढते हैं। यहाँ पर ग्लास को दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, इस तरह का। आपका ये बदल गया ग्लास का कलर। ये भी हमको पसंद नहीं है, तो इसका ब्लू में दिखाना चाहते हैं, तो फिर हम लोग लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद हम लोग ग्लास ढूंढते कहीं पर है, ग्लास क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, इसका ब्लू कहीं पर हम लोग देखते हैं। ये ब्लू है, ये भी ले सकते हैं। ये ब्लू है, ये भी ले सकते हैं, ये लिया। इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग का ग्लास का कलर चेंज हो गया। तो ये हम लोग का डोर हो गया, डोर शटर हो गया, यहाँ विंडो शटर हो गया, छज्जा हो गया, हम लोग दिखा दिए हैं। इस तरह से हम लोग का सिंगल रूम का आइसोमेट्रिक व्यू तैयार हो गया। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे 2 रूम्स 3 रूम्स का बना सकते हैं। इसको देखिएगा और अपना सुझाव दीजिएगा। जो भी कमेंट होगा कमेंट कीजिएगा, उसमें जो भी होगा मॉडिफाई उसको हम कोशिश करेंगे उसको करने का। ठीक, थैंक यू।